हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पे गेट पे आया हुआ कुछ क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का ये कुछ पार्टिकल्स के बीच पे रिएक्शन आपको दिया गया है। वो ये कि जो पायन जो पार्टिकल है, पायन और आपका जो प्रोटॉन है, ये दोनों डीके करते हैं केऑन माइनस और सिग्मा प्लस पार्टिकल्स पे। तो ऐसा एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो इसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास जो रिएक्शन ये जो हो रही है उनमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, और उनमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट क्या है, वो ये कि द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल एस इक्वल टू 0। यहाँ पे एस का मतलब स्ट्रेंजनेस है, तो स्ट्रेंजनेस यहाँ कंजर्व है और ये प्रोसेस स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन के रेस्पेक्ट में अलाउड है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको हमको चेक करनी है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन डेल I3 इक्वल टू 0। तो हमको ये चेक करनी है कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यहाँ पे कंजर्व है और इसके थ्रू ये प्रोसेस जो है अलाउड हो रही है, ये हमको चेक करनी है। थर्ड स्टेटमेंट कि द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज स्ट्रेंजनेस एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व, ये कह रहा है। फिर चौथा स्टेटमेंट द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज द बेरियन नंबर इज वायलेट। तो यहाँ पे बेरियन नंबर वायलेशन ये हो रही है, ये इनका कहना है। तो हमको ये 4 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट चेक करके हमको बतानी है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये जो गिवन रिएक्शन है, गिवन न्यूक्लियर डीके है उनके लिए। तो देखते हैं कैसे। इसके लिए आपको कुछ हिंट्स इन्होंने दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, द क्वार्क कंटेंट ऑफ दैट पार्टिकल इज इंडिकेटेड। ये कैसे कि सिग्मा प्लस, ये इनके लिए दिया हुआ है UUS। इसका मतलब कि यहाँ एस है एक इस, तो यहाँ से हमको पता चला, क्या पता चला कि यहाँ पे आपका सिग्मा प्लस अगर है और उसका क्वार्क स्ट्रक्चर UUS दिया है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंज, ये जो सिग्मा प्लस है वो स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो इसका स्ट्रेंजनेस कुछ ना कुछ होगा। तो इसका स्ट्रेंजनेस जो होता है वो -1 होता है, हमने पार्टिकल क्लासिफिकेशन पे देखा हुआ है। वैसे ही एक और पार्टिकल दिया है K-, यहाँ पे भी SU बार इसका क्वार्क स्ट्रक्चर दिया, इसका मतलब ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल है यहाँ पे, तो इसका भी कुछ स्ट्रेंजनेस होगा। तो हम देखेंगे कि जो के ऑन जो पार्टिकल होता है उसका स्ट्रेंजनेस क्या होगा। तो आगे जब हम पार्टिकल का क्लासिफिकेशन में मैं बताऊंगा उसका स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बेसिकली ये -1 होती है, तो हम यहाँ पे बता दें कि 2 क्वार्क स्ट्रक्चर से हमको पता चल गया कि 2 जो पार्टिकल है उसका स्ट्रेंजनेस हमको मिल गया, वो स्ट्रेंज पार्टिकल है। बाकी यहाँ 2 दिख रहा है, पाई- इसका U/D ये स्ट्रक्चर दिया है, ये मेसोनिक पार्टिकल है। वैसे P ये दिया हुआ है, ये बेरियोनिक पार्टिकल है, UUD इसका क्वार्क स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। मेसोन के लिए अलग होती है, बेरियन के लिए अलग। बेरियन जो है 3 क्वार्क मिलके क्वार्क स्ट्रक्चर बनाते हैं जितने भी बेरियोनिक पार्टिकल है, और मेसोन जो है एक क्वार्क पार्टिकल और एक एंटी क्वार्क होती है। तो ये देखा, तो ये स्ट्रेंजनेस हमको यहाँ पे मिल गई है 2 पार्टिकल का। बाकी हमको चेक करना है क्या, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आपको चेक करके बतानी है कि ये क्या होगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। और चेक करनी है आपको क्या यहाँ पे बेरियन। तो ये 3 चेक करनी है। तो आपको मैंने बता दिया स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन देखेंगे कौन से पार्टिकल के लिए क्या होती है, और बेरियन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेरियन पार्टिकल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सिग्मा प्लस और
माइनस और दिया है एक पार्टिकल P जो कि आपका प्रोटॉन है और एक पाई माइनस, ये 4 पार्टिकल्स है। तो सिग्मा प्लस ये जो पार्टिकल होती है ये आपका बेरियोनिक पार्टिकल होती है, इसलिए इसका जो बेरियन नंबर होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे K माइनस जो दिया है ये आपका मेसॉन पार्टिकल होता है, इसके लिए जो बेरियन नंबर होती है ये होता है 0। वैसे यहाँ पे जो प्रोटॉन दिया है इसके लिए जो बेरियन नंबर, ये बेरियोनिक पार्टिकल होती है, इसका बेरियन नंबर होगा वो 1। वैसे यहाँ पे दिया है पायन, तो पायन के लिए अगर हम देखें तो ये आपका मेसॉन पार्टिकल होता है, इसलिए बेरियन नंबर 0। तो ओवरऑल यहाँ बेरियन कंजर्वेशन अगर देखें, हम जो प्रोसेस है नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे। तो बेरियन नंबर भी आपको पता चल गया और स्ट्रेंथ भी पता चल गया कि क्या होता है कैसा। तो अब हम देखते हैं इसका आइसोस्पिन की क्या क्या आइसोस्पिन होती हैं सभी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आइसोस्पिन जो होती है वो किसी भी ग्रुप की मल्टीप्लेट्स को बताती है और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होती है। तो मैंने टेबल के थ्रू आपको बताया भी था कि सभी पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन्स डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे जान ले कि आइसोस्पिन जो होती है वो क्या होती है। तो ये जो सिग्मा प्लस जो पार्टिकल्स होंगे इसके लिए जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन जो होती है ये +1 होती है। पाई माइनस के लिए देखें थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन तो ये -1 होती है। प्रोटॉन के लिए देखें हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन तो ये 1/2 होती है। और K माइनस के लिए देखें तो इसके लिए जो होती है ये 1/2 होती है। तो 1/1 हम देख लें कि सभी जो पार्टिकल्स हैं इसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ और उसका कंजर्वेशन, तो हमको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखते हैं, इसके लिए आप चाहें तो मैंने जो टेबल बताया था वो आप देख सकते हैं। तो टेबल के माध्यम से देख लें, फिर आपको जो कंजर्वेशन ला अप्लाई करनी है वो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं टेबल। तो यहाँ टेबल से आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, हमको जो पार्टिकल्स की चाहिए ये K माइनस का चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1/2 जो मैं बता रहा था। स्ट्रेंजनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे है -1 जो कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे। वैसे ही एक पार्टिकल दिया है कौन सा, सिग्मा प्लस के लिए देखें तो -1 यहाँ पे स्ट्रेंजनेस यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखें तो ये यहाँ पे दिया है इसका +1। वैसे ही आप को दिया हुआ है एक पार्टिकल प्रोटॉन, तो इसके लिए देखें तो आपका यहाँ पे स्ट्रेंजनेस दिख रहा है आपका 0, चूँकि ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होती है। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यहाँ पे दिया है 1/2। तो यहाँ से आपको मैंने जो बताया था वो प्रॉपर्टीज़ पता चल गई। ये क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स जब हम देखे थे तो उस समय हमने बताया था कौन कौन सा पार्टिकल होती है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ में कंजर्वेशन लॉ पे ये सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा भी था। एक और पार्टिकल है हमारे पास, वो है आपका पाई माइनस। इसके लिए है इसकी वैल्यू 0, दैट मीन्स नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है ये। और थर्ड कंपोनेंट जो है इसके लिए -1, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये कंजर्वेशन लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर लें और देख लें कि हमारी जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं अब हमारा ये जो रिएक्शन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसमें हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल एस इक्वल टू 0। तो ये है कि नहीं ये देख लें। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेंजनेस क्या क्या होती है। ये दोनों नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होती है,
इसलिए इन दोनों का एस की जो वैल्यू होगी वो 0। बाकी यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेंज पार्टिकल बताया हुआ है कि इसका जो स्ट्रेंजनेस है एक के माइनस का और एक सिग्मा प्लस पार्टिकल का मैंने आपको बताया था। ये जो वैल्यूज़ होती है, ये जो वैल्यूज़ होती है मैंने आपको बताया था, इसका जो स्ट्रेंजनेस होती है ये -1 इसका स्ट्रेंजनेस होता है। इसका भी मैंने बताया था आपको -1 ये स्ट्रेंजनेस होती है। इन दोनों का मैंने स्ट्रेंजनेस बताया 0। तो यहाँ से अगर देखें आफ्टर प्रोसेस बिफोर प्रोसेस और नेट कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस डेल एस, तो इसकी जो वैल्यू है ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर थर्ड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी ये दिया गया है वैसे, तो देखेंगे कि पहला प्रोसेस तो रॉन्ग हो गई। हम सेकेंड प्रोसेस देख लेंगे, फिर थर्ड के कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या होगा। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखें, तो मैंने आपको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बताया हुआ था सभी पार्टिकल्स के लिए टेबल के थ्रू। तो सिग्मा प्लस के लिए थर्ड कंपोनेंट होता है +1, इसके लिए मैंने बताया था -1/2, इसके लिए मैंने बताया था आपको 1/2, इसके लिए मैंने आपको बताया था -1। तो ये थर्ड कंपोनेंट है। इस दोनों के लिए तो जो थर्ड कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं वो है -1/2। ये I3 इस तरफ के रिएक्शन के लिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इनके लिए देखें तो ये आ रहा है आपके लिए प्लस का 1/2। नेट जो चेंजेस होगी डेल I3 ये आफ्टर प्रोसेस माइनस बिफोर प्रोसेस, तो इसमें देखें तो ये नॉन जीरो आ रही है जो कि +1 का। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं है। तो ये आपका जो सेकंड जो आपका प्रॉब्लम था ये सेकंड प्रॉब्लम भी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट तो रॉन्ग ही थी। तो तीसरा अगर हम देखें तो ये प्रोसेस में ये दोनों जो है कंजर्व नहीं हो रही है। इसका मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है कि थर्ड जो हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो सकती है। लेकिन चौथा हम चेक कर लें कि ये क्या है। तो प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज द बेरियन नंबर, तो ये बेरियन नंबर चेक कर लें। मैंने बताया था ये बेरियन पार्टिकल होती है इसलिए इसका बेरियन नंबर जो होगा ये 1। ये नॉन बेरियन होती है इसलिए बेरियन नंबर इसका 0। ये बेरियोनिक पार्टिकल है इसलिए बेरियन नंबर 1। ये मेसोन पार्टिकल है इसलिए इसका बेरियन नंबर 0। इस रिएक्शन पे टोटल बी देखें, नेट चेंज इन बेरियन नंबर, तो ये 1 - 1 ये आफ्टर प्रोसेस माइनस बिफोर प्रोसेस, तो ये 0 होगी। तो ओवरऑल ये भी रिएक्शन जो बोल रही है कि क्या बेरियन नंबर इज वायलेशन, तो द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज द बेरियन नंबर इज वायलेशन। तो ये प्रोसेस तो हो रही है क्योंकि बेरियन नंबर यहाँ क्या है कंजर्व है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा वो कौन सा, थर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा इसके लिए कि इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है, तो उसके लिए जो होगा वो कौन सा, द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज स्ट्रेंजनेस एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज नॉट कंजर्व। तो ये था गेट 2012 पे आया हुआ एक प्रॉब्लम। तो आइए इसी के तरह और हम गेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस भी देखते हैं, इसी के तरह कुछ